आज शिवरात्रि है और भाई साहब ने कितनी अच्छी बात बोली, उसी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोला उन्होंने? मुझे खुशी चाहिए, मुझे हटा दो। क्या क्या बचा? खुशी चाहिए, खुशी चाहिए बचाना, चाहिए हटा दो तो क्या रह गई? खुशी। अब कहना बड़ा आसान है, आपके मन में आ रहा होगा, कहना बड़ा आसान है, मुझे हटा दो, चाहिए हटा दो, खुशी रह जाएगी। कहना तो बड़ा आसान है, हाँ तो हटा दिया, ये तो जैसे इरेजर से मिटा देते हैं, वो तो आसान है, लेकिन कैसे करें? तो वही जानने के लिए तो ये प्रोग्राम रखा है, वही जानने के लिए तो सब इकट्ठे हुए हैं ना। लेकिन हमारे पास समय नहीं, और कुछों के पास समय है तो वो पता नहीं क्या सोच के नहीं आते। उनके मन में कई बार ये रहता है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कहां जा रहा है। तो जैसे भाई साहब ने सुना है ना मिटाने की बात, और जो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनके लिए मुझे कुछ याद आ गया। एक बार पता क्या है, एक सब्जी, एक फलों की मार्केट में एक व्यक्ति फल बेच रहा है और उसके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। क्या लिखा है? यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। अब एक युगल आया, मतलब पति पत्नी, तो उस महिला ने बोला कि भैया एक बात बताओ, ये फलों का मार्केट है, अब यहां फल नहीं बेचोगे तो क्या बेचोगे? यहां क्यों लिख रखा है, यहां को मिटा दो। उसने कहा जी मैडम। उसने यहां हटा दिया, क्या बचा? ताजे फल बेचे जाते हैं। तभी कोई एक भाई और आया उधर से निकल के बोला, अरे भैया इधर सुनो, अरे ताजे फल बेचे जाते हैं क्या मतलब है? ताजे नहीं तो क्या बासी बेचोगे? ये ताजे हटा दो। तो क्या जी सर, ताजे हटा दिया, क्या बचा? फल बेचे जाते हैं। एक और कोई बुद्धिमान व्यक्ति आया, आगे बोला, अरे भैया सुनो, अरे फलों की मार्केट में फल नहीं बेचोगे तो क्या बेचोगे? ये फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? मिटा दो। फल मिटा दिया, क्या बचा? बेचे जाते हैं। कोई एक और आया, कहता भैया बेचने के लिए बैठे हो ना, तो बेचोगे ही, तो ये क्यों लिख रखा है, इसे मिटा दो। उसने वो भी मिटा दिया। बेचारे का बोर्ड खाली हो गया लोगों के चक्कर में। तभी एक और आया, कहता अरे भैया ये इतना अच्छा बोर्ड बनवाया हुआ है, इसमें कुछ लिखता क्यों नहीं? लोगों के हिसाब से चलोगे, लोग तो अभी भी कुछ ना कुछ कह ही रहे होंगे आपको, आप कितना भी अच्छा कुछ भी कर लो अपनी जान में, तो भी वो कुछ ना कुछ कह ही रहे होते हैं। लेकिन वास्तव में सही क्या है, ठीक क्या है, ये बात हम अगले कुछ मिनटों में जानेंगे कि क्या सही है परमात्मा की दृष्टि में। दुनिया क्या कहती है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा दृष्टि में क्या सही है, गीता क्या कहती है, भगवान क्या कह के गए हैं, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे और फिर देखते हैं कि हाँ कुछ परिवर्तन जीवन में आता है या नहीं आता है। अच्छा, आज का कौन सा दिन है? शिवरात्रि, राइट? शिवरात्रि। आपने कभी गौर किया है, जितने भी देवी देवताएं हैं, अब गौर करना, जितने भी देवी देवताएं हैं, किसी के नाम के पीछे रात्रि नहीं जोड़ा जाता। समझ में आ रहा है? रात्रि किसी के पीछे नहीं जुड़ता। इवन श्री कृष्ण रात के 12 बजे जन्म लिए, लेकिन उनके नाम के पीछे भी कृष्ण रात्रि नहीं कहते, कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, राम नवमी कहते हैं, हनुमान जयंती कहते हैं, हनुमान रात्रि नहीं कहते। लेकिन शिव रात्रि क्यों कहते हैं? कभी सोचा नहीं हमने, शिव रात्रि क्यों कहते हैं? शिव के साथ रात्रि शब्द का क्या मतलब है? तो सब मेरे साथ बोलेंगे, शिव मतलब ज्ञान सूर्य, बोलो, ठीक है, और रात्रि मतलब अज्ञानता की रात्रि। समझे? समझ में ये बात? अब आप रात को क्या करते हो? जैसे ये जो स्थूल रात्रि है, अब क्या करोगे यहां से जाने के बाद?
सो जाएंगे तो क्या होगा, सोने के दौरान क्या होता है, आंखें बंद हो जाती है। ऐसे ही अज्ञानता की रात्रि होती है। अज्ञानता की रात्रि में ज्ञान का नेत्र बंद हो जाता है कि इसलिए कहते हो जाके मंदिर में, हे प्रभु मुझ नैनहीन को राह दिखाओ। कभी पूछा नहीं खुद से, और आपसे किसी ने नहीं पूछा कि नैन तो आपको है, आप स्वयं को नैनहीन क्यों कह रहे हैं? कभी सोचा नहीं, नैनहीन क्यों कह रहा हूं? नैनहीन मतलब ज्ञान का नेत्र मेरा बंद है प्रभु, मुझे नैनहीन को राह दिखाओ, मेरा नेत्र खोल दो, जिसके कारण मैं सुख, शांति, प्रेम को देख नहीं पा रहा हूं। जो मेरे अंदर ही बैठा है, मैं उसे बाहर तलाशने में लगा पड़ा हूं। इसलिए भाई साहब ने कहा था ना, चाहिए हटा दो। एक्चुअल में जब तक ये चाहिए शब्द लगा रहेगा, जैसे मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अपने मन को कह रहा होता हूं कि मेरे मन, तुम में शांति नहीं है, तुम में प्यार नहीं है, और मन चल देता है फिर उस शांति, उस प्रेम को बाहर तलाशने। ये आप में कौन कौन मानता है कि हम सभी ईश्वर की संतानें हैं? जरा हाथ उठाएंगे अपना। सभी मानते हैं, एक बार ताली बजाओ अपने लिए। हम सभी मानते हैं कि ईश्वर की संतान है ना? अच्छा, ये बात तो हमें बचपन से ही सिखा दी गई स्कूल में। क्या? जब प्रार्थना गाते थे तो क्या कहते थे? आप प्रेम के सागर हो, कहते थे। शांति के सागर हो, कहते थे जी। प्रार्थना में गाते थे आप शांति के सागर हो, आप प्रेम के सागर हो। कभी कहा आप नफरत के सागर हो, आप गुस्से के सागर हो? कभी कहा? क्या कहा? शांति के सागर हो। ठीक है जी, ध्यान देना इस बात पर। किसका पिता है वो? हमारा। इसलिए उसको क्या कहते हैं? परम पिता कहते हैं। वो हमारा पिता है। कभी आपने सुना है, कभी सुना है शेर के घर में गलती से गधे ने जन्म ले लिया? इस बार कभी सुना कि शेर के घर में गधा जन्मा है? पॉसिबल है? शेर के घर में शेर ही जन्मता है, और उसमें शेर के सारे गुण होते हैं। शेर में अपने पिता के सारे गुण और शक्तियां होती हैं। अगर मैं ईश्वर का बच्चा हूं तो क्या मेरे अंदर ईश्वर के गुण और ईश्वर की शक्तियां नहीं होंगी? होंगी या नहीं होगी? हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इस लॉजिक से ये हुआ कि अगर वो शांति का सागर है तो मेरे अंदर भी शांति भरी पड़ी है कि नहीं? यस और नो? वेरी गुड। प्रेम का सागर है तो मेरे अंदर प्रेम भरा पड़ा है कि नहीं? पर मैं उसे बाहर क्यों तलाश रहा हूं? क्यों तलाश रहा हूं? क्यों तलाश रहा हूं? अब सुनिएगा ध्यान से, क्यों तलाश रहा हूं? जैसे पंछी का पिता पंछी जैसा होता है, ठीक है? पंछी का बच्चा पंछी जैसा होगा ना, पशु का बच्चा पशु जैसा होगा, और शरीर का पिता शरीर जैसा होगा, राइट? हमारे पिता जो है लौकिक में वो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं ना जी। तो आत्मा शब्द का जिक्र होता है, उस बारे में आपने बहुत कुछ सुन भी रखा है। आत्मा 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 सुना है ना जी? सुना है ना? तो आत्मा का भी तो कोई पिता होगा या नहीं होगा? होगा। और वो बिल्कुल आत्मा जैसा ही दिखता होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है हमारी क्या है? हम क्यों शांति तलाश रहे हैं? पता है क्यों तलाश रहे हैं? क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानकर जीते हैं। हम खुद को क्या मान के जीते हैं? शरीर मान के जीते। वो बात अलग है,
वो बात अलग है कि हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, कहते हैं नहीं कहते हैं? क्या कभी ये कहते हैं किसी के मुंह से कभी आपने सुना है मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं? सुना है कभी किसी के मुंह से? क्या बोलेगा वो? भाई साहब आजकल ना मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता, यही कहेगा ना? आजकल मेरा हाथ ना अकड़ता है, उठता नहीं है, या कहेगा मैं हाथ उठता नहीं हूं, ये क्या बोलेगा? मेरा हाथ मेरी आंखों में, पूरा करो, मेरी आंखों में, मेरे पैरों में, आंख हाथ पांव सबसे मिलके क्या बन गया? शरीर। और फिर क्या कहते हो? मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता, कहते हो? तो मेरा है ना वो, जैसे ये मोबाइल मेरा है, मुझे बिल्कुल स्पष्ट है मैं मोबाइल नहीं हूं, राइट? मैं मोबाइल नहीं हूं, ओके? ये जैकेट मैंने पहनी हुई है, ये मेरी जैकेट है, मैं जैकेट नहीं हूं, क्लियर हो गया? ठीक है। वैसे ही ये मेरी आंखें हैं, मैं आंख नहीं हूं, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर मैं कौन? मैं एक आत्मा हूं, ठीक है? सिंपल सी बात है। परमात्मा कहते हैं मैं शरीर का पिता नहीं हूं, शरीर का पिता तो आपका नीचे घूम रहा है, मैं तो आत्मा का पिता हूं। और जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तब तक तुम मुझसे शांति, प्यार, सुख ले ही नहीं सकते। चाहे 1000 कोशिश कर लेना, ले ही नहीं पाओगे। चाहे सर नीचे पैर ऊपर करके खड़े रहना, चाहे ऐसे खड़े रहना पूरे दिन, चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन अगर आपने स्वयं को आत्मा नहीं समझा तो परमात्मा की याद ठहर ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लेना। कुछ भी मतलब कुछ भी। समझ में आया? एक और स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। हम भारत में रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए हम कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व है, होना भी चाहिए। अब भारत का नाम आया तो एक बार तालियां तो हो जाओ, है ना? भाई यही वो देश है जिसमें सभी अवतरित हुए हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सभी यहीं पर आए हैं, है ना? तो ये देश महान है, आध्यात्मिकता का देश है। आपको पता है हमारे देश में साधनाएं, पूजा, भक्ति सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है ये बात? वर्ल्ड में सभी देशों की तुलना में हमारे देश में भक्ति सबसे ज्यादा होती है गर्व की बात या नहीं है? तो इसके लिए भी ताली होनी चाहिए, है ना? वेरी गुड। तो हमारे देश में, इसका मतलब ये हुआ, जो पीछे वाले भाई हैं वो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में परमात्मा से प्रेम करने वाले संसार की तुलना में सबसे ज्यादा है कि नहीं है? ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेडिकल साइंस क्या कहती है सुनते हैं। मेडिकल साइंस का यह मानना है आप जिसे भी याद करते हो, जिससे भी आपका दिल लगा होता है, जिसे भी आप याद करते हो, आप उसके जैसे बनने लगते हो। ध्यान देना, कैसे? अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करके देखिए जो बहुत गुस्से में, जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, चीट करता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, बात बात पर हाथ उठाता है किसी के ऊपर, या कि आपकी इंसल्ट की हो किसी ने अभी रिसेंट में, जरा उसके बारे में सोच के देखो, आपका मूड कैसा हो जाएगा दादा? कैसा मूड हो जाएगा? अच्छा मूड होना है ना, मजा आना है ना, मूड अच्छा हो रहा है, कुछ तो करें, हाँ अच्छा हो रहा है। मूड खराब होने लग गया ना, चेहरा उतरने लग जाएगा आपका, जैसे उनके बारे में सोचेंगे। अब आप उनके बारे में सोचिए जो बहुत, सोचना, मेरे सिर्फ शब्दों पे ध्यान मत देना, जो बहुत खुश रहता है, जो सबकी मदद करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच के देखिए जरा।
क्या होगा ऐसे सोचते ही हमारा चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, सुनो ऐसे हुआ, सोचा आपने? ये ऐसे होता है कि मेरे मन का तार इस वक्त उसके मन से जुड़ जाता है। जैसे ये माइक उस स्पीकर से जुड़ा हुआ है, तार कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, लेकिन जुड़ा है ना। ऐसे ही ये मन उसके मन से जुड़ जाता है, और जुड़ते ही क्या होता है, एनर्जी, जैसे वहां गुस्से की एनर्जी भरी हुई है, नफरत की भरी हुई है, और मैं ऐसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं तो वहां से नफरत कॉपी पेस्ट यहां होने लग जाती है, और उसी वक्त हम ऐसे हो जाते हैं। समझ में आया आपको? लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो सबकी बहुत मदद करता है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उसका, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्यों? कॉपी पेस्ट। तो यहां पे परमात्मा ने कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तो खुद को आत्मा समझ और मन मना भव हो जा। अर्थात उन्होंने कहा कि जब तक तू खुद को आत्मा नहीं समझेगा ना, तब तक तू मुझसे जुड़ ही नहीं सकता। अर्जुन को बोला, ठीक है, हे अर्जुन, तू एक आत्मा है, शरीर थोड़ी ना है, और जब तक तू खुद को आत्मा नहीं समझेगा ना, तब तक मुझसे जुड़ ही नहीं सकता है। ठीक है, बार बार गॉड एक ही बात बोलते हैं। कहीं भी देख लीजिए, मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी देखिए, एक ही चीज लिखी होगी, एक उसको याद करो। ऐसे ही है ना दादा, एक उसको याद करो। क्यों करें उसको याद? हमारा क्या फायदा है उसे याद करने में? उसे याद करने से गाड़ी तो मिलती नहीं मेरे को, कब से गाड़ी मांग रहा हूं, कब से मैं जॉब मांग रहा हूं, उसे याद करने से मेरी जॉब तो उसने लगवाई नहीं। तो हम क्या करते हैं, शरीर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो उससे मांगने में लगे रहते हैं। वो पता है क्या कहता है? पता है वो क्या कहता है? मैं कार नहीं देता, ध्यान से सुनना, मैं कार नहीं देता, मैं संस्कार देता हूं। क्या देता हूं? मैं संस्कार देता हूं। ठीक है, मैं संस्कार बनाने का ज्ञान देता हूं। अब जैसे ये बच्चा यहां खड़ा है, ठीक है, ये स्कूल जाता है, मान लो स्कूल गया और इसको स्कूल में होमवर्क मिला, घर आया और फिर अगले दिन स्कूल में ऐसे ही पूछ गया अपने पापा के सामने रोके, वहां जाके बोल दिया टीचर को, पापा ने मेरा होमवर्क किया ही नहीं। तो टीचर क्या कहेगा? वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, तेरी कोई गलती नहीं। बैठा क्या बोलेगा? डंडा ले आओ एक, इसे आज ठीक कर देते हैं। क्या टीचर सही कर रहा है इसके साथ? सही कर रहा है ना? क्या इसके पिताजी को इसका होमवर्क करना था? होमवर्क किसको करना था? इसको करना था। वैसे ही हम क्या करते हैं, अपनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी जिम्मेवारी पिताजी पर डालते रहते हैं कि जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है ना, पिताजी के कारण हो रहा है। पिताजी नहीं कर रहे, पिताजी मेरी नौकरी नहीं लगा रहे, पिताजी मेरे रिश्तों को ठीक नहीं कर रहे, पिताजी मुझे गाड़ी नहीं दिलवा रहे। पिताजी पता क्या कहते हैं? बेटा, मैं गाड़ी नहीं दिलवा सकता, मैं तेरी जॉब भी नहीं लगवा सकता, लेकिन जॉब कैसे मिलती है मैं इसका ज्ञान तुम्हें दे सकता हूं। तुम्हें स्वस्थ कैसे रहना है मैं इसका ज्ञान तुम्हें देता हूं। गीता इसीलिए भरी हुई है। तो वैसे ही जैसे ये बच्चा वहां चला गया, बोलते पापा ने होमवर्क नहीं किया, टीचर बोलेगा बेटा पापा से होमवर्क करवाना नहीं था, पापा की मदद लेनी थी बस, पापा तुझे बता सकते थे कि कैसे करना है। तो बी वेरी क्लियर कि परमात्मा का हमारे जीवन में रोल क्या है। परमात्मा आपको ये सब चीजें नहीं दे सकते, लेकिन इन चीजों को प्राप्त करने का पवित्र ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। ये बात आप ध्यान से समझ लो। अच्छा, आपने कभी सुना है, ध्यान से सुनना ये बात, आपने कभी सुना है कुछ लोग ना धन को माया कहते हैं जी, धन इसके पास बड़ी माया है, भाई साहब के पास बहुत माया है, भाई साहब के पास बहुत माया है, कहते हैं जी। लेकिन कुछ लोग धन को संपत्ति भी कहते हैं जी। अब एक बात बताइए, धन माया है या धन संपत्ति है? बोलो बोलो, ये बोलना चाहिए, धन माया है या धन संपत्ति है? बताओ, कौन कौन मानता है धन माया है? हाथ तो हटाओ।
और जिन्होंने किधर भी नहीं उठवाया ना, हाथ ध्यान रखना, उन्हें यहां डांस कर दूंगा। इसलिए हाथ जरूर उठाना किस तरफ तो होगे। तो बताओ कौन कौन ये सोचते हैं कि धन माया है, वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। कौन ये समझते धन संपत्ति है, वो हाथ उठाओ। आपने तो दोनों तरफ उठा दिया। हाँ भैया नीचे, बहुत बढ़िया। अब सब सुनो, अब ध्यान से सुनना। जब ध्यान से सुनने की बात है तब ताली मत बजाना, ओके? अच्छा, धन माया है या धन संपत्ति है, ये सुनो। हम किसी भी व्यक्ति को जब देखते हैं ना, तो उसका जीवन का आकलन 3 चीजों से करते हैं। मेरे साथ बोलना, तन, मन, धन। ठीक है, अब मेरे साथ फिर बोलना, पक्का हो जाएगा। मन है बीज, बोलो। तन है पेड़, और धन है उस पेड़ पे लगा फल। क्लियर हुई बात? जैसे यहाँ कोई पेड़ दिख रहा है, हाँ ये पेड़ वैसे तो सूखा हुआ है, ठीक है, एनीवे ये पेड़ है। जैसे अगर मुझे इस पेड़ से, देखो सूख गया बेचारा, अगर मुझे इस पेड़ से, इस वाले पेड़ से मीठे फल चाहिए, तो मुझे खाद पानी कहां देना होगा, बताओ? कौन कौन मानता है कि नहीं फलों को देना पड़ेगा? कौन कौन मानता है फलों को देना पड़ेगा, बीज को देना पड़ेगा? राइट। प्रकृति का नियम यही है कि अगर आपको मीठे फल चाहिए तो आपको बीज को खाद पानी देना पड़ेगा। राइट। हम सभी प्रकृति को आधार बनाकर पार्ट में पार्ट बजा रहे हैं, प्रकृति को आधार बनाया हुआ है ना, तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते करते ही आप दुखी हो जाएंगे। जैसे अब यहां आ जाइए, जिसको संपत्ति चाहिए वो आज से और अभी से शुरू कर दे मन रूपी बीज को खाद पानी देना। समझ में आई बात? समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन जिसको माया चाहिए, क्या चाहिए, वो ना दे, वो डायरेक्ट जाकर क्या करे, फलों को ही खाद पानी दे, चलेगा। हम 24 घंटे में से ना 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे धन कमाने के पीछे दे रहे हैं। बहन जी फोन करती हैं, दीदी फोन करती हैं, भैया आ जाओ बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। टाइम नहीं है। टाइम कहां जा रहा है? माया कमाने में। अब धन की संपत्ति नहीं बोलूंगा, अब बोलूंगा माया। क्यों बोला मैंने माया? क्योंकि मन पे ध्यान नहीं दिया। अगर मन पे ध्यान नहीं दिया तो जिस धन के पीछे भाग रहे हो वो माया ही है। क्योंकि जब वो आपके जीवन में आएगा तो साथ में दुख दिलदर भी लेकर आएगा, और आप उसी में बिजी रहोगे, उसी में घूमते रहोगे, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। और फिर वो कहेगा अच्छा इतने का तो लग गया, इतने का और लगाना है अभी, बस मन में यही चलता रहेगा। लेकिन जब मन पे काम करोगे ना तो घर में आएगी संपत्ति, जो कि आपके परिवार को सुख, समृद्धि और लंबी आयु प्रदान करेगी, स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। ये कलयुग कैसे बना है? किसी ने बनाया इस कलयुग को? हमने बनाया है। हमने बनाया है। कैसे? हमने क्या किया? नियम के उल्लंघन किया। हम प्रकृति के नियम के खिलाफ चले गए। हमने बीज को खाद पानी देना बंद कर दिया, और हमने क्या किया? सीधा खाद पानी देना शुरू कर दिया फलों को। उतर गए चेहरे। आज आप यहाँ इतने सारे बैठे हैं, कुछ भाई लोग पीछे बैठे हैं। आप मुझे से बता दो किसके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है। जो भी जरूरत की चीजें हैं, आपके किसी के पास गाड़ी है, घर है, बीवी, बच्चे, सब कुछ है। फिर भी खुद से पूछो कि मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूं कि ये उतरा हुआ क्यों दिखाई देता है? ये चेहरा उतरा हुआ क्यों दिखता है मुझे? ये इसीलिए दिखता है क्योंकि मन बीज को खाद पानी नहीं देते। हम दिन के 18 घंटे धन के पीछे जाते हैं, दिन के 2-4 घंटे तन के पीछे जाते हैं। और जब मन की बात आती है तो हम पता कैसे देखते हैं? मन पे भी काम करना है क्या? अच्छा, मन पे भी काम करना होता है? नहीं, ये तो किसी ने हमें सिखाया ही नहीं।
किसी स्कूल में किसी ने कभी सिखाया कि मन पे ऐसे काम करना होता है? कहीं सीखा आपने? बता दो, नहीं सीखा है ना। वहां देखो स्कूल में जाएंगे तो बॉडी का चित्र लगा होगा, हैंड मतलब हाथ, आई मतलब आंख, वेरी गुड। बट माइंड का क्या है? क्योंकि मन के बिना न तन चलता, मन के बिना न धन आता, और मन पे काम करने के लिए समय नहीं है। इसलिए चेहरे पर 12 बजते जा रहे हैं। चेहरे इसलिए उतरे हुए हैं और इसलिए चेहरे पर रात्रि छा गई है। जब चेहरे से ग्लो चला जाता है ना, तो चेहरा, चाहे बचपन में बच्चा कितना भी गोरा भी पैदा हुआ होगा ना, जब ग्लो चला जाता है ना, रूहानियत उड़ जाती है चेहरे की, आंखें अंदर धस जाती हैं, यहाँ काली लाइनें बन जाती हैं और चेहरा डार्क दिखाई देता है। कई बार माता ही कहती है ये तो बहुत गोरा हुआ था, आज देखो कैसा हो गया है। कारण क्या है? ये रात्रि क्यों आ गई? ये रात्रि कैसे छा गई? सोचो, रात्रि ऐसे छा गई। अब मेरे साथ बोलना सब जो मैं बोलने वाला हूं, बोलेंगे सभी, है ना? बोलो, अगर शिव को याद करोगे तो बनोगे महात्मा बुद्ध, अगर शव को याद करोगे तो बनोगे बुद्धू। किसको याद करेंगे? नहीं, दूसरी लाइन में क्या आया था जो बुद्धू बना देती है? शव। शव मतलब शरीर। हम पता है अनजाने में क्या कर रहे हैं? खुद को शरीर मानकर जीते हैं, पर वास्तव में हम शरीर नहीं हैं। शरीर के अंदर एक ज्योति बैठी हुई है, यहां वो बैठ के कहती भी है हम तो सब ऊपर से आए हैं। कहते हो दादा, एक दिन ये सब छोड़ हमें ऊपर ही जाना है, कहते हो। वो बिंदी यहां बैठ के बोल रही है ये बात। अब सोचो, क्या कबीर भाई ऊपर से ऐसे ही आए थे जैसे आपके सामने खड़े हैं और ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं ना। तो कौन कह रहा है हम तो ऊपर से आए हैं? वो छोटी सी बिंदी जो अंदर बैठी है, जिसको आत्मा कहते हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मुस्लिम उसे रूह कहते हैं, क्रिश्चियन सोल कहते हैं, और मेडिकल भाषा में अर्थात साइंटिस्ट उसको साइक कहते हैं। साइक वो इस शरीर को चलाती है, वो इन हाथों से काम करती है। ये हाथ किसने उठाया? किसने उठाया? अगर आत्मा ना हो तो क्या होगा? सोचो, अभी मैं आत्मा अभी शरीर से बाहर निकल जाऊं तो क्या होगा? ये शरीर ऐसे बढ़ेगा, धड़ाम बढ़ेगा, एक सेकंड में नीचे गिरेगा, पता ही नहीं क्या होगा। तो ये हाथ किसने उठाया? पलके कौन झपका रही है? ये 1 घंटे से खड़े होकर बोल कौन रही है? मुख के द्वारा। मैं कौन हूं? अब ये बात ध्यान से सुनना। शरीर कैसे बना हुआ है? प्रकृति के 5 तत्वों से। जानते हो सभी? बोलो वो तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इससे बना हुआ है। इसे स्वस्थ रहने के लिए यही 5 तत्व चाहिए। ठीक है जी। अब आत्मा पे आ जाते हैं। आत्मा भी तो कैसे बनी होगी? वो कैसे बनी है? मेरे साथ बोलेगा, याद हो जाएगा। बोलेंगे? बोलो। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन सबको ऐसे मिलाओ, इनसे बन गई आत्मा। आत्मा बनी ही इनसे है। जो बनी ही इनसे है वो बाहर ढूंढ रही है उस चीज को। मैं शांति से बनी हुई हूं और मैं शांति बाहर ढूंढ रही हूं। मैं प्यार से बना हुआ हूं और प्यार बाहर ढूंढ रहा हूं। और मांगता भी किससे हूं? प्यार किससे मांगता हूं मैं? किससे मांगते हो प्यार? किससे चाहिए प्यार? भाई साहब वाली लाइन पे आ जाओ। मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। भाई साहब पता है प्यार किससे चाहिए हमें?
किस किस को प्यार चाहिए सर? हाथ उठाना, बहुत बढ़िया, ईमानदारी से उठाना सर, बहुत बढ़िया, उठाओ उठाओ, सीधे उठाओ, उठा के रखना ऐसे, जब तक मैं ना बोलूं उठा के रखो, उठा के रखो। अच्छा, किससे चाहिए? जो पड़ोस में बैठा है उसी से तो चाहिए, जो बाजू में बैठे उनसे ही तो चाहिए। सास को बहू से प्यार चाहिए और बहू को सास से प्यार चाहिए। दोनों के हाथ उठे हुए हैं तो कौन किसको देगा? वो भी तो मांगने की लाइन में खड़ी है ना, और इधर भी मांगने की लाइन में। तो परमात्मा कहते हैं मुझसे लो, और मुझसे लेने का तरीका है, इक्वेशन ये है मुझसे लेने की, कि जब तक तुम खुद को आत्मा नहीं समझोगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, वही पहले वाली लाइन, चाहे सर नीचे पैर ऊपर कर लेना, चाहे पूरे दिन जोत बत्ती करना, ले नहीं पाओगे जब तक खुद को आत्मा नहीं समझोगे। मैंने भी वो सब चीज की है। आज से 10 साल पहले मुंबई में मैं मॉडलिंग कर रहा था। मॉल्स में बैनर्स लगे होते थे, सब कुछ था मेरे पास, जिस चीज के पीछे युवा भागते हैं मेरे पास था, लेकिन एक चीज नहीं थी। 1000 कोशिशों के बावजूद भी मैं प्राणायाम भी 1-1 घंटे तक करता था, मैं मंदिर भी जाता था, मैं आरती पूजा भी करता था, लेकिन मन में एक बेचैनी सी रहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये ज्ञान ही नहीं था कि खुद को मैं आत्मा समझूं कैसे। मैं खुद को कभी नहीं मानता था, और ये 6 फीट का बंदा समझता था खुद को मैं ये हूं, और अकड़ के चलता था ऐसे करके। और अगर मेरे सामने कोई थोड़ा सा अकड़ के निकल जाए ना तो मैं और ज्यादा अकड़ जाता था। यही तो करते हैं हम सब, एक दूसरे को कॉपी तो करते हैं। जब खुद को शरीर समझ के जीते हो ना, किसी शादी ब्याह किसी फंक्शन में कहीं भी जाना, सज धज के पहुंचे, सामने से कोई आ रहा है, आप चाह रहे थे चलो हेलो बोल दो, लेकिन उसने किसी कारण आपको थोड़ा अवॉइड कर दिया, हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो, थोड़ा अवॉइड करके निकल गया। उस वक्त अपनी हालत देखिए क्या होती है। अरे इससे पहले मैं इसे अवॉइड कर देती तो मेरी बेइज्जती तो ना होती, मैं इसे पहले अवॉइड कर देती, पता इसने जो अवॉइड कर दिया, फिर हम उससे डबल ट्रिपल उसे अवॉइड करते हैं। उसकी बुराई मेरी अच्छाई थी, मैं उससे सामने से मिलने जा रही थी, ये मेरा सतयुगी संस्कार था, और वो वहीं से टर्न कर गई, उसने मेरे को अवॉइड किया, ये कलयुगी संस्कार था। अब तक मैं सतयुगी संस्कार के साथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको टर्न करते देखा, 1 सेकंड में मैंने अपना सतयुगी संस्कार छोड़ा और कलयुगी संस्कार को कॉपी करने चली गई। क्या बन गई? कलयुगी। ऐसे एक दूसरे को कॉपी करते करते हमने कलयुग से घोर कलयुग ला दिया। और चाहते हो अगर सतयुग लाना तो वो भी हमारे हाथ में है, वो भी हमारे हाथ में। कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हमारी अच्छाइयों को कॉपी कर देना चाहे, जैसी कॉपी करेंगे दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आई बात है ना? तो यहां सिंपल परमात्मा कहते हैं, जब खुद को मां समझोगे तो बेटा याद आएगा, खुद को बहन समझोगे तो भाई याद आएगा, खुद को पति समझोगे तो पत्नी याद आएगी, लेकिन जब खुद को आत्मा समझोगे तो मैं याद आऊंगा, अर्थात परमात्मा याद आएगा। परमात्मा को याद करने के पीछे कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, क्या क्या करते हैं। पंडित जी इधर आओ, अरे वो नारियल ले आना, ये भी करना, वो भी करना, ये छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी, भगवान पलट के रख देंगे तुमको। क्या क्या करते हैं। परमात्मा कहते हैं एक्सक्यूज मी, ये सब नहीं करना है। खुद को आत्मा समझ करके दिखा, हिम्मत है तो इसमें पुरुषार्थ की जरूरत है। खुद को आत्मा समझ के जी, उठ बैठ काम कर, मैं एक आत्मा हूं, आंखों से देखती हूं, हाथों से कार्य करती हूं, शरीर को भोजन दे रही हूं। अभी बताओ, मैं भैया यहाँ पे बैठे हैं, मैं भैया से पूछता हूं, भैया आपका नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? बोलो। सुदामा। वेरी गुड। भैया ने बोला उनका नाम सुदामा है, ठीक है, ओके।
वैसे सच बताऊं, सुदामा इनका नाम नहीं है, सुदामा इनकी गाड़ी का नाम है। शरीर गाड़ी है ना आत्मा की, सुदामा इनकी गाड़ी का नाम है। लेकिन इन्होंने सुदामा क्यों बोला? क्योंकि हम स्वयं को गाड़ी समझ के जी रहे हैं। तो मेरे मुख से भी यही निकलता है कबीर, पर वास्तव में मैं कबीर नहीं हूं। कबीर तो मेरे शरीर का नाम है। मैं अंदर बैठी एक दिव्य आत्मा हूं, गुणों से भरी हुई, शांत स्वरूप, प्यार से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूं। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति कार में बैठा है, अब भाई साहब कार से आई है, भाई साहब की कार का कौन सा क्या नाम है? स्कॉर्पियो, है ना? अब भाई साहब कार में बैठे हो और मैं पूछूं भाई साहब, भाई साहब बोले हाँ बोलो, आपका क्या नाम है? तो भाई साहब बोले स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो आपकी कार का नाम है ना, आपका नाम दूसरा था। मैं नहीं भाई स्कॉर्पियो है। पर ये उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा ये नहीं कहेंगे। बोलो क्यों नहीं कहेंगे? पूछोगे तो बता दूंगा। पूछो, बोलो क्यों नहीं कहेंगे? पता है क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उस स्कॉर्पियो में से ये खिड़की खोल के दिन में कई बार अंदर भीतर होते हैं। इनको पता है कि मैं स्कॉर्पियो नहीं हूं, मैं अलग हूं स्कॉर्पियो से। लेकिन जब से इस वाली कार में आके बैठे हैं ना, आज से 40, 50, 60 वर्ष पहले बैठे, मां के गर्भ में बैठे ना जाके, तब से बाहर नहीं निकले। तो अपने आप को क्या समझने लग गए कि मैं यही हूं, समझे? मैं यही हूं। तो इसलिए ये बोलते हैं, हम खुद को शरीर समझ के जीते हैं, इसीलिए अंधकार छाता जा रहा है। मैंने क्या कहा था? शव को याद करोगे तो बुद्धू बनोगे। आपने कभी किसी शव को मुस्कुराते देखा है? किसी डेड बॉडी को मुस्कुराते देखा है? किसी डेड बॉडी के चेहरे पे नूर देखा है? आंखों में चमक देखी है ना? जब डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके जाया जाता है ना, तो डॉक्टर कहता है पेशेंट को अंदर लाओ, ठीक है जी। अगर दुर्भाग्य से शरीर छूट जाता है तो डॉक्टर कहता है बॉडी को बाहर निकालो। वो ये नहीं बोलेगा कबीर को बाहर निकालो, बोलेगा क्या बोलेगा? बॉडी। अब वो केवल बॉडी है, वो नाम से नहीं पुकारी जाएगी। और हम तो खुद को जीते जी बॉडी समझ के जी रहे, तो अंधकार जीवन में कैसे नहीं आएगा? अब आप स्वयं को जो कुछ भी समझ के जीते हो, जो कुछ भी समझ के जीते हो, इनडायरेक्ट वे में आप धीरे धीरे वही बनने लगते हो। शरीर समझ के जीने का ही कारण है कि जो शक्ति यहां अथाह भरी पड़ी है आत्मा के अंदर, उसे यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, उसे बाहर तलाशते हैं। वो यहां है, बाहर नहीं है। कहां है वो? यहां। जैसे यहां देखेंगे तो कनेक्शन कहां जाएगा? सीधा शिव परमात्मा के पास। और बीच में क्या बताया था? जैसे को याद करोगे वैसे सोचो, अगर हम परमात्मा की याद में रहने लग जाएं, घूमते फिरते ऐसे ही जैसे दोस्तों को याद करते हैं, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? परमात्मा कैसे होते होंगे? सोचो, अभी आपके सामने परमात्मा आके खड़े हो जाए, कैसे उदास होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी दिखते हैं? नहीं, एकदम चेहरा कैसा होगा उनका? रूहानियत से भरा हुआ होगा ना। तो हमारा कनेक्शन उनसे हो जाएगा। और वास्तव में जो मन में रात्रि छाई हुई है, रात्रि भाग जाएगी, सवेरा हो जाएगा मन में। इसको कहते हैं सही मायने में शिवरात्रि मनाना। क्या कहते हैं? शिवरात्रि मनाना। माना शिव, जिसको मैंने कहा था शुरू में, ज्ञान सूर्य, शिव सूर्य की लाइट आई और अंधकार भाग गया, मन का अंधकार भाग गया। 10 साल पहले मुझे इस बारे में पता चला था और 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मेरे चेहरे को देख के आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। देख लो, सामने खड़ा हो, है ना? ये है क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन शिव से है। अभी भी मैं उनसे कनेक्ट होके बोल रहा हूं और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा।
मन का तार ही तो जोड़ना है। अगर मैं घूमते फिरते खाते पीते अपने दोस्तों को याद कर सकता हूं, तो क्या मैं शिव को याद नहीं कर सकता? कर सकता हूं दादा या नहीं कर सकता? बस हमें यह आर्ट सीखनी है कि कैसे उसे हम चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते याद कर सके। वो हमें ऐसे याद आए जैसे दोस्त याद आते हैं, है ना? जब वो याद आएगा तो इससे मन का तार जुड़ जाएगा और करंट पास होता रहेगा। ठीक है।